हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। कक्षा 7 के अंतर्गत साइंस का यह दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतुओं में पोषण या प्राणियों में पोषण। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल किया हुआ है, जिसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिफरेंट पार्ट्स थे हमने उसके अंतर्गत स्टडी की थे। बक्कल कैविटी फर्स्ट पार्ट था, उसके बाद ऑशियोफेगस, स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली एनस। तो ये क्या थे, हमारे पास जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम था उसका डिफरेंट कंपार्टमेंट थे जिसमें हमारा जो लिया हुआ भोजन है उसको हम डिफरेंट वे में आगे बढ़ाते हैं। उसके अलावा हमने जो फर्स्ट वीडियो था उसमें ह्यूमन टीथ के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, जिसमें 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया था। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स। तो फर्स्ट के जो 2 वीडियो थे वो थोड़ा लेंदी थे, क्योंकि अगर हम वीडियो छोटे रखते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ जो वीडियोज हो जाएंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे वीडियो मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन एनिमल्स पार्ट 3, डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। इससे पहले जो हमने ह्यूमन बींग देखा था तो वहाँ उसका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा अलग है, और जो घास खाने वाले जो जानवर हैं उनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। मोस्टली एक जैसा है लेकिन थोड़ा बहुत क्या है, डिफरेंस है। क्योंकि ये जो घास खाने वाले जो जानवर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम रूमिनेंट्स बोलते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होता है, एक यूनिक प्रोसेस है जो सेलुलोज का डाइजेशन कर पाती है, लेकिन ह्यूमन बींग्स जो होते हैं सेलुलोज का डाइजेशन नहीं कर पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बेफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? आपने देखा होगा कि कुछ घास चरने वाले जो जानवर होते हैं, जिस समय घास चरते हैं उसमें तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जब वो घास नहीं चर रहे होते हैं तो उस समय की क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली यानी लगातार क्या करते हैं, जुगाली करते रहते हैं। Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of stomach called rumen. एक्चुअली होता क्या है, जब एक घास चरते हैं तो उसको अपने जो रुमिन यानी जो उसका अमाशय है उस अमाशय में क्या होता है, लगातार भेज देते हैं। यानी जो स्टमक है उस स्टमक में कंटिन्यूसली क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो वहाँ पर जो घास होता है वो बिना पचा हुआ घास होता है, यानी घास को लिया उन्होंने डायरेक्ट, जिसको जो रुमिन उनका जो पार्ट है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम अमाशय। तो प्रथम अमाशय या जो रुमिन वाला जो पार्ट है स्टमक का, तो उसमें क्या किया जाता है, स्टोर्ड किया जाता है। आप देखेंगे आगे फिगर दिखा रखा है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका रूमिन वाला स्ट्रक्चर, ये जो पोर्शन है हाईलाइटेड पोर्शन, तो ये क्या है, इसका रूमिन स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो गाय भैंस हैं, जो भी ग्रेजिंग करने वाले एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, अपने जो घास होती है उन्होंने जो भोजन लिया हुआ है उसको क्या करते हैं, यहाँ पर स्टोर करते हैं। हेयर द फूड गेट्स पार्सली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड। यहाँ पर क्या होता है, जो इनका भोजन होता है वो पार्सली यानी आंशिक रूप से क्या हो जाता है, पच जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, हम कर्ड कहते हैं, या इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, जुगाल। तो ये क्या होता है, यहाँ पर जुगाल या कर्ड के रूप में क्या होता है, यहाँ पर पार्सली डाइजेस्टेड फूड क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चूज इट। उसके बाद क्या होता है, जो आधा पचा हुआ भोजन था यानी पार्शली डाइजेस्टेड जो भोजन है उसको क्या करते हैं, उसको जो जानवर है वो क्या करते हैं, वापस अपने मुंह में लाते हैं। उनकी जो जीभ होगी, जीभ में लाएंगे, यानी जो उनका माउथ है उसमें लाएंगे, स्मॉल लम्प्स के रूप में, छोटे छोटे जो क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, छोटे पिंडों के रूप में या टुकड़ों के रूप में क्या होता है, उसको वापस लाते हैं और उसको क्या कहते हैं, लगातार चबाते रहते हैं, च्यू करते रहते हैं। उसको क्या करेंगे, भोजन को क्या करेंगे, जो पार्शली डाइजेस्टेड जो फूड था उसको क्या करेंगे, लगातार चबाते रहेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। यह जो प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं, हम रूमिनेशन बोलते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम रूमिनेशन, रोमंथन की प्रक्रिया बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, हम रोमंथन की प्रक्रिया बोलते हैं। और जो जानवर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम जुगाली करने वाले जानवर बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलेंगे, हम जुगाली करने वाले जानवर, और इंग्लिश में क्या नेम बोलेंगे इसको, हम रूमिनेंट, सॉरी, इसे क्या बोला जाएगा, रूमिनेंट। तो रूमिनेशन एंड रूमिनेंट क्या है, वो जानवर होंगे जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं, और रूमिनेशन क्या है, जुगाली करने को क्या बोलते हैं, हम रूमिनेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। तो जो भी घास चरने वाले जानवर होते हैं, जैसे हमने गाय को देखा होगा, भैंस को देखा होगा, या बैल है, तो उनमें इस तरह की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाती है। तो उस टाइप के जो एनिमल होते हैं जो जुगाली करते हैं,
तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? रूमिनेंट एनिमल्स बोलते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, यानी जो घास होती है उस घास में क्या होती है? जो सेलुलोज है उस सेलुलोज की क्या होती है? प्रचुर मात्रा होती है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और सेलुलोज क्या है? अपने आप में एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यानी कार्बोहाइड्रेट हमने देखा था इससे पहले क्या होता है? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है या स्टार्च है, तो ये क्या है? सारे क्या है? कार्बोहाइड्रेट के क्या है? प्रकार है। तो उसी में से एक सेलुलोज भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार है या एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, यानी बहुत सारे जो जानवर होते हैं उसमें मनुष्य भी शामिल है, वो क्या करते हैं? जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो सेलुलेज नाम का जो एंजाइम होता है वो ह्यूमन के जो स्टमक है उसमें सिक्रेशन उसका नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको पचाने के लिए जो एंजाइम निकलता है सेलुलेज, एज लग गया तो इसका मतलब क्या होगा? उसमें एंजाइम उपस्थित है। तो सेलुलेज एंजाइम निकल नहीं रहा है, तो इसका मतलब उसका डाइजेशन वहां पर नहीं हो पाएगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट, यानी जो हमारे पास क्या थे डायग्राम, इसको हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो गाय का क्या दिखा रखा है यहाँ पर? एक डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रखा है। तो रूमिनेंट्स यहाँ पर दिखा रखे हैं, पार्शली और कंप्लीटली डाइजेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्ड है। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूमिन। जो रूमिनेंट्स होते हैं उनका जो शरीर है उसमें क्या होता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बोरे के समान क्या होती है? उनकी संरचना होती है बिटवीन द ऑस्ट्रोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो ऑस्ट्रोफेगस है यानी जो क्या है? ग्रास नलिका, और जो उनका क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है, तो उसके बीच में क्या होता है? एक थैलीनुमा संरचना होती है, यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा? प्रेजेंट होगा। पिछले आप देख पा रहे होंगे, तो ये क्या है? इसकी एक थैलीनुमा संरचना है। तो ये क्या हमारे इसके पास ये थैलीनुमा, ये वाला पार्ट कह सकते हैं इसको, तो ये क्या है? एक थैलीनुमा संरचना है या सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें क्या होगा? जो पार्शली डाइजेस्टेड जो ग्रास थी उसको यहाँ पर स्टोर्ड किया जाता है। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans। यहाँ पर क्या होता है? जो सेलुलोज होता है उसका क्या होता है? आंशिक रूप से पाचन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? कुछ जीवाणु होते हैं जो क्या करते हैं? सेलुलोज को पाचन में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। लेकिन मनुष्य की जो आहार नाल है या मनुष्य का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसमें इस टाइप का बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। होता क्या है? एंजाइम है सेलुलोज, तो वो मनुष्य की आहार नाल में नहीं निकलता है, जबकि यहाँ पर जो गाय भैंस हैं, रूमिनेंट्स जो होते हैं, उनकी बॉडी में क्या होता है? इस एंजाइम का स्राव होता है या सिक्रेशन होता है, तो वो क्या करते हैं? इसको आसानी से डाइजेस्ट कर पाते हैं। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स व्हिच पजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरह जो मनुष्य है, जीव जंतु हैं, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्टिव फूड। अब ये अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं और उसको कैसे पचाते हैं, तो इसके बारे में क्या होगा? हमने यहाँ पर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पार्ट देखा था। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। इसके बाद क्या होगा? जो अन्य आगे हम बढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होगा? कैसे अन्य जो जीव जंतु हैं वो कैसे अपना भोजन लेते हैं और उसको कैसे पाचन करते हैं, तो उसके बारे में क्या होगा? यहाँ पर डिटेल किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, यानी जो अमीबा है, अमीबा कैसे अपना भोजन लेता है और उसको कैसे डाइजेस्ट करता है। तो अमीबा में इसका जो हिंदी एग्जैक्ट हिंदी है वो अमीबा में संभरण एवं पाचन, यानी अमीबा अपना कैसे भोजन लेता है और उसको कैसे पचाता है, तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्ड है। अमीबा एक अपने आप में क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल होगा। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड लेटर। अमीबा क्या होता है? एक सिंगल सेल यानी एक कोशिकी क्या होता है? जलाशय में पाने वाला क्या है? जीव है, नॉट एनिमल, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। तो अमीबा क्या है? माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड, एक कोशिकी, यानी अमीबा में क्या होता है? एक कोशिका है। जबकि जो मनुष्य या गाय भैंस अन्य जो जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि अमीबा क्या अपने आप में एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकी क्या है? जीव है। अमीबा हैज ए सेल मेम्ब्रेन, a rounded dense nucleus and many small bubble like vacuoles। यानी जो अमीबा है उसके शरीर में क्या होते हैं? बहुत सारी, उसकी जो शरीर है उसकी क्या होती है? एक कोशिका झिल्ली होती है, उन्हें उसकी जो शरीर का सबसे बाहरी भाग है वो क्या होगा? कोशिका झिल्ली होगी। एक जो उसके शरीर है उसमें क्या होगा? एक संघनन केंद्रक होगा, यानी डेंस क्या होगा? उसमें एक न्यूक्लियस है, यानी कोशिका द्रव्य, उसमें क्या होगा? कुछ अमाउंट में क्या होगा वहाँ पर? बबल लाइक वैक्यूल्स गिवन ने साइटोप्लाज्म, यानी जो बबल लाइक वैक्यूल है, वैक्यूल राजधानी, तो राजधानी क्या होगा? उसके शरीर में क्या होगा? उपस्थित होगा।
यहाँ पर ये अमीबा का एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो यहाँ पर क्या होगी, ये जो पार्ट है इसका वैक्यूल, तो ये क्या है इसका, ये वैक्यूल वाला पोर्शन दिखा रखा है। तो ये क्या है यहाँ पर इसमें क्या होता है, बहुत सारे क्या होता है वैक्यूल उपस्थित होते हैं या प्रेजेंट होते हैं। अमीबा अपने आप में क्या है, एक सूडोपोडिया है। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा क्या करता है, लगातार अपनी जो आकृति होती है उस आकृति को क्या करता है, बदलते रहता है। यानी अमीबा हम कहें तो अमीबा का जो आकार है, उसकी जो शेप है, वो शेप क्या है, फिक्स्ड नहीं है। उसका कभी शेप, उसके नज़दीक जो भी फूड पार्टिकल्स आते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली क्या करता है, अपने शेप को क्या लेता है या अपने आकार को क्या कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सूडोपोडिया। यानी जो अमीबा है वो क्या करता है, बाहर की तरफ, आप इसमें देख पा रहे होंगे बाहर की तरफ क्या है, ये क्या है, इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये डिफरेंट क्या निकले हैं, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो निकले हुए हैं इन्हें क्या बोलते हैं हम, सूडोपोडिया। यानी इनके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का हिंदी अर्थ होता है कूटपात। यानी क्या होते हैं, इसके जो पाँव हैं ये पूरे नहीं है, मतलब ये क्या है, अपने आप में फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि संरचना क्या होती है इनकी लगातार चेंज होती रहती है। तो इसके पादप क्या है, सूडोपोडिया है। और फॉस्फेट फॉर द मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड, जो क्या करते हैं, इसके मूवमेंट और भोजन को क्या करते हैं, कैप्चर करने में क्या करते हैं, इसकी सहायता करते हैं। ये अमीबा का स्ट्रक्चर था, तो इसमें डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर दिए गए थे। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। यानी जो अमीबा है वो किनको खाता है, जो कुछ क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म है, तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, अमीबा फीड करता है। When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulfs it. जब क्या होता है, इसको कहीं पर भोजन का आभास होता है, इसके नज़दीक क्या होता है, कोई मतलब पानी में रहता है तो उसके आसपास क्या होगा, अगर इसको भोजन का आभास होगा तो ये क्या करेगा, अपना जो कूटपाद होगा यानी जिसको स्यूडोपोडिया है उनको क्या करता है, चेंज करता है। उसके स्ट्रक्चर क्या होता है, उनको बाहर को निकालता है और उसके आसपास जो भोजन के पार्टिकल्स हैं, भोजन के जो कण होंगे उनको क्या कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, उनको क्या करता है, निगल लेता है। तो ये यहाँ पर दिखा रखा है एक ये वाला फूड पार्टिकल, हम इसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया, इसने अपनी शेप को क्या किया, चेंज किया, और उसके बाद क्या होगा, अपना भोजन अंदर लेगा और फिर क्या होगा, अपने शेप को फिर क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो शेप क्या हो जाएगी उसकी, फिर चेंज हो जाएगी। और फिर इसके अंदर क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड होगा, उसके बाद जो डाइजेशन होने के बाद जो वेस्टेज होगा, उस वेस्टेज को फिर क्या करेगा, अपनी शेप को फिर चेंज करेगा। तो फिर क्या कर लेगा, उसको बाहर की तरफ अलग कर लेगा। यानी भोजन जो डाइजेस्टेड फूड था यानी जो वेस्टेज था, उस वेस्टेज को क्या कर लेगा, शरीर से बाहर निकाल देगा। द फूड बिकम्स ए ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल्स। जो इसका भोजन होता है उसको जो क्या होती है, भोजन के लिए जो रसदानी होती हैं, तो उसमें क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। इसके जो पाचक रस होते हैं, तो पाचक रस किस में निकलते हैं, जो फूड वैक्यूल्स होता है उन फूड वैक्यूल्स में ही पाचक रस क्या होते हैं, निकलते हैं। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेज। जो क्या करते हैं, भोजन पे क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। जो भोजन के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं उन पे क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और उनको क्या करते हैं, छोटे रूपों में क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं और उसका पाचन कर लेते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब। लगातार क्या होता है, जो उसका पचा हुआ भोजन होता है, उस पचे हुए भोजन को क्या करता है, अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और उसका उपयोग करता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जो इसका क्या अवशोषित जो भोजन है उसको अमीबा अपनी वृद्धि करने के लिए या अपनी रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए, रख रखाव के लिए, या मल्टीप्लिकेशन के लिए, या उसका गुणन करने के लिए, मतलब वो कैसे वृद्धि करेगा, तो उसमें क्या करता है, इस भोजन का क्या करता है, उपयोग करता है। द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द वैक्यूम। यानी जो बिना पचा हुआ भोजन होता है उसको क्या करता है, अपने शरीर से क्या निकालेगा, बाहर कर देगा। यानी जो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द वैक्यूल, यानी जो उसकी रसधानी होती है या खाद्य धानी है, तो उस खाद्य धानी से क्या कर लेता है, उस पचे हुए अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको क्या करता है, शरीर से बाहर कर लेता है। तो ये क्या था, अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो अमीबा का डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कहा था कि जो अमीबा है उसका आकार कोई फिक्स्ड नहीं है। उसको जहाँ पर फूड पार्टिकल्स का सेंस होता है तो वहाँ पर क्या करेगा, अपनी शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा। मान लो यहाँ पर क्या हुआ, इसको फूड पार्टिकल का क्या हुआ, सेंस हुआ, तो ये क्या करेगा, अपनी शेप को यहाँ से इधर कर लेगा, फिर ये फूड पार्टिकल्स के अंदर चले गया।
अब ये फूड मान लो यहाँ पर ये कंप्लीट क्या हुआ, फूड वैक्यूल्स में क्या होगा, डाइजेस्टेड होगा। मान लो कि यहाँ पर क्या होगा, इसका अनडाइजेस्टेड फूड था यानी वेस्टेज था, ये वाला पोर्शन क्या इसका वेस्टेज है, तो फिर क्या करेगा, अपनी शेप को फिर चेंज करेगा, तो इसको इस ढंग से अपनी आकार को फिर बदलेगा, तो यहाँ से क्या होगा, ये शरीर से बाहर हो जाएगा, तो इसकी आकृति क्या होगी, लगातार बदलते रहती है। तो अमीबा क्या है, अपने आप में कोई फिक्स्ड शेप का नहीं है। The basic process of digestion of food and releases of energy is the same of all animals। यानी जो भी प्राणी है या जो भी जीव जंतु है, उनमें जो भोजन पाचन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, सेम होती है, लगभग एक जैसी होती है। मतलब उसका जो एम है वो एम एक जैसा है। एम क्या है उसका, दैट इज रिलीज एनर्जी, ऊर्जा का उत्पादन करना। यानी जो भी जीव जंतु है या ऑर्गेनिज्म है, छोटे जीव हैं, तो वो क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं और उससे क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो सबका एम क्या है, एक है कि ऊर्जा प्राप्त करना और अपने जो उनके जो वर्क होते हैं उस वर्क को करना, उनको परफॉर्म करना है। जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स क्यों भोजन लेते हैं, क्योंकि उनको खेलना है, कूदना है, चलना है, फिरना है, रेस्पिरेशन लेना है, या उनकी बॉडी की क्या होनी है, ग्रोथ होनी है, तो उसकी मेंटेनेंस होनी है। तो उसके लिए क्या है, ह्यूमन बींग्स को फूड की आवश्यकता होती है, कोई भी कार्य है उसको पूर्ण करने के लिए। वैसे गाय भैंस, उनको भी अपने जो डेली मतलब उनके जो प्रोसेस है तो उसको कंप्लीट करना है। या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फूड ले रहे हैं तो उनके पीछे भी क्या है, एक ही एम है कि उसको एनर्जी चाहिए अपनी वर्क को परफॉर्म करने के लिए, यानी उनकी जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस है, उसको कंप्लीट करने के लिए। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हम इससे आगे जो होगा कि जो उसका शरीर, जीव जंतु है उनके शरीर में क्या होगा, कैसे भोजन को आगे अवशोषण किया जाता है उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी जो इंटेस्टाइन है, आंत्र है, उस आंत्र में कैसे भोजन को अवशोषित किया जाता है और उसका कैसे स्थानांतरण किया जाता है। यानी हमारे जो शरीर है, हमने खाना खाया तो हमने एक तो जनरल एलिमेंट्री कैनाल में हमने उसको डिटेल कर लिया, या उसको कैसे एब्जॉर्ब किया गया, उस फूड पार्टिकल को कैसे एब्जॉर्ब किया गया, या ब्लड में उसको कैसे ट्रांसपोर्ट किया गया, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे डिटेल करेंगे। या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका कैसे फूड एब्जॉर्ब किया गया और उसको कैसे डाइजेस्ट किया गया, या उसको कैसे जो उसका जो मेन एम ऑर्गन था, डिफरेंट जो ऑर्गन्स है उनको कहाँ तक कैसे पहुँचाया जाता है, तो उसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम आगे जो नेक्स्ट हायर क्लासेज आएंगे या आगे जो चैप्टर दिया गया होगा उसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एनसीईआरटी का जो नोट्स पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो वीडियो है, नंबर ऑफ वीडियोस 3 हो गए, नोट्स के लिए 3 वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है। अगर चैप्टर लेंदी होगा तो उसमें नंबर ऑफ जो वीडियोस होंगे वो क्या होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएंगे, यानी वीडियो की जो संख्या होगी वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर को हमें पूरा कवर करना है। ऐसा नहीं है कि हमें थोड़ा थोड़ा हमने ऊपर ऊपर ये एक्सप्लेन कर दिया और हम क्या गए, स्लाइड में आगे बढ़ गए और कुछ भी समझ नहीं आया, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल करेंगे, भले ही जो वीडियो होंगे थोड़ा सा लंबे हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आगे होगा वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज होगा, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।